बात करेंगे सपनों के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे सपनों के कुछ अनछुए और अनजाने पहलू। दुनिया के 40 देशों में हुई एक रिसर्च के मुताबिक शादीशुदा लोगों में दुनिया का सबसे कॉमन सपना है कि आपके पार्टनर का अफेयर किसी और से चल रहा है और वो आपको धोखा दे रहा है। ज्यादातर सपनों के दौरान हमें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि हम सपना देख रहे हैं, चाहे वो सपना कितना भी खतरनाक या डरावना क्यों ना हो। इसका असली कारण है कि हमारे दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका काम एनालाइज करना और लॉजिक्स ढूंढना है, वो सोते वक्त लगभग ना के बराबर ही काम करता है, जिस वजह से हम सपनों में इस तरीके से खो जाते हैं जैसे वो हमारी जिंदगी का ही हिस्सा हो। लेकिन हमारे लिए ऐसा भी संभव है कि हम सपना देखते समय पूरी तरह से अवेयर रहें, जिसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। लूसिड ड्रीमिंग करने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक है कि आप अपने हाथ पर एक निशान बना लें और सोने से पहले इस बात के प्रति सजग रहें कि आपके हाथ पर एक निशान बना है, और सुबह उठने के बाद आप अपने आप से पहला सवाल यही करें कि आप सपना देख रहे हैं या फिर ये हकीकत है। बार बार इस तरह कोशिश करने पर एक वक्त आएगा जब वो निशान आपको सपने में भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए बार बार कोशिशें करनी पड़ती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लगभग हर किसी के लिए लूसिड ड्रीमिंग पूरी तरह से संभव है। और लूसिड ड्रीमिंग की खास बात यह है कि लूसिड ड्रीमिंग के दौरान न केवल आप सपना देखते हैं, बल्कि सपने के कुछ पहलुओं को आप अपनी मर्जी के हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं। आंखें हमारे सपनों का एक बहुत बड़ा पहलू है, इसीलिए दिखाई देना सपनों का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन फिर उन लोगों का क्या जो जन्म से बिल्कुल नहीं देख सकते? जो लोग जन्म से अंधे हैं, क्या वो लोग भी सपने देख सकते हैं? ऐसे लोगों को सपने तो जरूर आते हैं, लेकिन उनके सपने हम लोगों से थोड़े से अलग होते हैं, और फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे सपनों में दिखाई देने का पहलू बड़ा होता है और उनके सपनों में सुनाई देने का पहलू बड़ा होता है। जन्म से अंधे लोगों को सपनों में कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन सुनाई देने के साथ उनकी बाकी सेंसेस हम लोगों से ज्यादा सेंसिटिव तरीके से काम करती है, जैसे छूना, किसी को किस करना या कुछ टेस्ट करना। लेकिन अंधे लोगों को बाकी लोगों के मुकाबले औसतन 20% ज्यादा बुरे सपने आते हैं। और इन बुरे सपनों के पीछे कारण क्या है, इस बात के ऊपर वैज्ञानिकों के बीच आज तक मतभेद है। दुनिया भर में ज्यादातर जानवर भी सपने देखते हैं, जिनमें कुछ जानवर बेहद कम सपने देखते हैं, जैसे डॉल्फिन्स, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो ना बेहद कम और ना बहुत ज्यादा सपने देखते हैं, जैसे इंसान। और कुछ जानवर बहुत ज्यादा गहरे सपने देखते हैं, जैसे चूहे। दुनिया में बहुत सारे काम के आइडियाज और आविष्कार लोगों को सपनों से ही आए हैं, जैसे सिलाई मशीन, एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दी गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, गूगल, इंसुलिन और एक्सरे मशीन कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, लेकिन लिस्ट इनसे कहीं ज्यादा लंबी है। हमारे ज्यादातर सपने हमें रेम स्लीप के दौरान आते हैं, जिसे रैपिड आई मूवमेंट स्लीप भी कहते हैं। हमारी नींद अलग अलग साइकिल से होकर गुजरती है। रेम हमारी नींद का 25% हिस्सा है। रेम स्लीप के दौरान हम अपनी नींद के सबसे गहरी स्टेज में पहुंच जाते हैं। इस स्टेज में हमारे साथ कुछ अजीब चीजें होती हैं, जैसे हमारी आंखें बहुत तेजी से मूवमेंट करती हैं और हमारी बॉडी एक ही पोजीशन में बिल्कुल लॉक हो जाती है, जैसे लकवा लग गया हो। अगर इस स्टेज में आपकी आंख सपने के बीच अचानक खुल जाए, तो इसका एक बेहद खतरनाक साइड इफेक्ट भी होता है, जिसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, जिसमें आपकी आंखें तो खुली होती हैं, लेकिन आप अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसा लकवा मारने के दौरान होता है। यहाँ आपकी बॉडी को नींद के दौरान हुए पैरालिसिस से वापस आने में समय लगता है,
जिन लोगों को स्लीप पैरालिसिस अनुभव होता है, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा डर का अनुभव होता है और अपने आसपास डरावने लोग और प्रेत आत्माएं दिखाई देती हैं। जिन लोगों का शरीर रैम स्लीपिंग के दौरान पैरालाइज नहीं होता, वो अपने सपनों को असल जिंदगी की तरह जीना शुरू कर देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो नींद में चलते हैं। नींद में चलना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ लोग नींद में चलने के दौरान बिल्डिंग से कूद जाते हैं और कुछ लोग रेप तक कर देते हैं। कुछ एक्सट्रीम केसेस में लोग अपने घर तक को आग लगा देते हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को उठने के बाद ऐसी कोई भी चीज जो इन्होंने नींद में चलने के दौरान की, वो इन्हें याद नहीं रहती। कभी सोचा है आपने क्या कारण है हमारे सपनों के पीछे? हम सपने क्यों देखते हैं? डार्विन के हिसाब से सपने हमारी और हमारे शरीर की बायोलॉजिकल जरूरतों को पूरा करते हैं और नेचुरल सिलेक्शन में हमारी मदद करते हैं। और एक दूसरी मध्यकालीन थ्योरी ये कहती है कि सपने हमें कुछ होने से पहले आगाह करते हैं और हमें सबकॉन्शियसली ट्रेन करते हैं। जैसे जब इंसान शिकार करके अपना पेट भरता था, तो उस समय भी हमारा दिमाग बाहरी परिस्थितियों का सपने में आकलन कर खतरे से हमें तैयार करने में हमारी मदद करता है।